बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं हूं हाफिज़ इमरान हैदर। एक बार फिर हाज़िर हूं आपके सवालात के जवाबात के साथ। इंशाअल्लाह ताला आज आपके सवालात के जवाबात देने की कोशिश करूंगा। आप हज़रात ने जो कमेंट्स में सवालात पूछे और व्हाट्सएप पर पूछे, उनको नोट कर लिया है और इंशाअल्लाह ताला वन बाय वन उनके जवाबात देने की कोशिश करूंगा। आपके सवालात मैंने मोबाइल में नोट कर लिए हैं और इनके जवाबात आपके सामने पेश करता हूं। पहला सवाल आयत करीमा के मुतल्लिक है कि क्या आयत करीमा जलाली होती है। आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये कुरान मजीद की एक मशहूर आयत है। अवाम में हमारे यहाँ इसको आयत करीमा कहा जाता है। कुरान मजीद पूरा जलाली है। अरबी ज़बान में जलाल कहते हैं अज़मत को, बुज़ुर्गी को। अल्लाह का कलाम है, अज़मत वाला है, बुज़ुर्गी वाला है। इस माना के अंदर लें तो आयत करीमा जलाली है। लेकिन उर्दू ज़बान में जलाल की माने जो हमने समझी है, हमारे ये होता है कि बाज़ ख़वातीन का सुना होगा, कहती है कि मेरा मियाँ बड़ा जलाली है, यानी कि बदतमीज़ है, बदअखलाक है, लड़ता है, गुस्सा करता है, झगड़ेलू है। तो इस माने के अंदर हमारे यहाँ आयत करीमा को समझा जाता है कि हम आयत करीमा को पढ़ेंगे, हमारे हालात ख़राब हो जाएंगे, दिमाग हमारा गर्म हो जाएगा और अमल हम पर उलट होगा। तो ये ख़याल हमारा गलत है और बाज़ जाहिल आमिलों ने इस बात को ज़्यादा हवा दी है और लोगों का रास्ता रोका है, लोगों को मना किया है कि आयत करीमा को ज़्यादा मत पढ़ना, दिमाग तुम्हारा ख़राब हो जाएगा, उलट हो जाएगा। तो झूठी बातें हैं। इस मुतल्लिक़ कुरान मजीद में देखें, अल्लाह ताला ने फरमाया वज़न्नून इज़ ज़हब मुग़ाज़िबन, के मछली वाले यूनुस को देखो जब वो अपनी कौम से नाराज़ होकर चले और उन्होंने ख्याल किया कि मुझसे सवाल ना होगा। मैं एहतियातन तर्जुमा कर रहा हूँ, हुरुफ बहुरुफ तर्जुमा कुछ और है। माशाल्लाह यूट्यूब पर हमारे ज़बरदस्ती के मुफ्ती भी ज़्यादा हैं, कोई गिरफ्त ना करे, तो एहतियाती तर्जुमा कर रहा हूँ। फिर अल्लाह ताला की तरफ से एक उन पर सख्ती आई और मछली के पेट में गए और अंधेरों में थे। तो अंधेरों में उन्होंने अल्लाह को याद किया, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, या अल्लाह आपके सिवा कोई माबूद नहीं है, आप पाक हैं और मैं कमज़ोर हूँ। अल्लाह ताला को ये दुआ इतनी पसंद आई, फरमाया फस्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम, मैंने यूनुस की दुआ को कबूल किया और उसको इस गम से, परेशानी से निजात दी। व कज़ालिक नुनजिल मुमिनीन, अगर इसी ही तरीके से मोमिन मुझसे दुआ करें तो उनको भी गम से निजात दूंगा। अल्लाह ने इस आयत के अंदर वादा किया है कि मोमिन यूनुस अलैहिस्सलाम की तरह मुझसे दुआ मांगे तो मैं उसको गम से, परेशानी से, मुश्किल से, मुसीबत से निजात दूंगा। और इधर कोई झूठे की नस्ल आकर कहे कि आयत करीमा पढ़ने से हालात ख़राब होते हैं, आयत करीमा पढ़ने से दिमाग उलट हो जाता है, तो ये झूठी बातें, ऐसे झूठे लोगों से गुरेज करें, आप बचें। एक और सवाल पूछा गया, क्या एक वजीफ़ा मुसलसल करने से कोई मुश्किल आती है या मौकलात हाज़िर होते हैं। एक बहन का सवाल था कि हम सूरह मुज़म्मिल को पढ़ते हैं और रोज़ाना 3 बार, 7 बार, 11 बार या किसी भी मखसूस तादाद के साथ सूरह मुज़म्मिल को या किसी सूरत को पढ़ते हैं, तो आमिल हज़रात मना करते हैं एक सूरत को मुसलसल मत पढ़ें। इससे ये होगा कि मौकलात हाज़िर होंगे, आपके हालात ख़राब होंगे, पिछले सवाल की तरह, पिछले जवाब की तरह। इसका भी मुख्तसरन जवाब अर्ज़ है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नीयत पर है। अगर आपने अमल मौकला, जन्नात और हाजरात की हाज़िरी के गलत से पढ़ा तो फिर तो अल्लाह के कलाम की बरकत तासीर जन्नात और मौकलत आएंगे। अगर आपकी नीयत में ये नहीं था तो आप बिला झिझक दिन रात अल्लाह का कलाम है, आप पढ़ती रहें, पढ़ते रहें, कोई मसला नहीं है। महज एक वजीफ़े को पढ़ने से जन्नात और मौकल हाजिर हों या एक अमल को पाबंदी से करने से वो जन्नात और मौकलात और हाजरात का अमल बन जाता है। तो एक नमाज भी तो वजीफ़ा है। 5 वक़्त आप पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं, क्या नमाज पढ़ने से भी कोई जिन मौकल हाजिर होता है। तो ये भी जाली जाहिल आमिलीन की बात है, उससे बचें। तीसरा सवाल ये किया गया कि सफ़र के महीने में जो सूरह मुज़म्मिल पढ़ते हैं, इसका क्या तरीक़ेकार है। यहाँ भी एक शरई मसला समझें। हमारे लोग समझते हैं कि सफ़र के महीने में बलाएँ नाजिल होती हैं, मुश्किलें और मुसीबतें आती हैं।
ये जाहिलाना बात है। शरीयत ने इसका इनकार किया है। सफ़र का महीना कोई मनूस नहीं होता, कोई बलाओं की नुज़ूल का बायस नहीं होता। तो लिहाजा सफ़र के महीने को मनूस समझना शरीयत की नज़र में गलत है। जो समझता है इसको तौबा करे। बाकी सूरह मुज़म्मिल को किसी भी महीने में पढ़ना चाहें मुश्किल और मुसीबत से बचने के लिए, तो उसके सब तरीक़ेकार ठीक है, वजीफ़े के तौर पर आप पढ़ सकते हैं। एक और सवाल है कि ख़वातीन पर जो बुज़ुर्गों की हाज़िरी होती है, इसकी क्या हकीकत है? तो इसकी कोई हकीकत नहीं है, ये झूठी बातें, टोपी ड्रामा है। इसमें दो किस्म की बातें मैंने तजुर्बे में देखी हैं। एक तादाद वो है ख़वातीन की जो ड्रामा करती हैं, लोगों से पैसा बटोरने के लिए दो नंबरी करती हैं, फ़ला बाबा आ गया, फ़ला बाबा आ गया। ये एक ड्रामे चलते रहते हैं। शायद आइंदा भी ये ड्रामेबाज लोग ड्रामा करते रहें। दूसरी बात यह है कि बहुत से लोग ड्रामा नहीं करते, उन पर जिन्नात का, शयातीन का असर होता है। जिन्नात शयातीन धोखा देने के लिए, अकीदा ख़राब करने के लिए बुज़ुर्गान दीन का नाम इस्तेमाल करते हैं। आप ऐसे लोगों पर यकीन ना रखें। मसलन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक अल्लाह के नेक बंदे थे, वली कामिल थे, जिनको दुनिया ने माना है कि वो पीरों के पीर हैं। अब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, हमारा यकीन है, उम्मीद है, हमारा गुमान है कि अल्लाह के पास हैं, बड़ी रहमतों में इंशाअल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस के अंदर आला मकामात में होंगे। जो उनकी दीनी खिदमात हैं, उन खिदमात को देखकर हम उनके मुतल्लिक गुमान रखते हैं कि अल्लाह के पास जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम में होंगे इंशाअल्लाह ताला। अब मुझे आप बताएं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जन्नतुल फिरदौस को छोड़कर एक गंदी, घटिया और बुरी औरत के जिस्म के अंदर तशरीफ़ लाएंगे? और शरीयत का मसला ये है कि इंसान जब मर गया, नेक आदमी होगा, उसकी रूह जन्नत में इल्लियीन में होगी, और बुरा आदमी मर गया तो उसकी रूह सिज्जीन में यानी जहन्नम में होगी। उसका दुनिया से कोई वास्ता नहीं है। एक सवाल ये किया गया है कि बहुत से आमाल ऐसे हैं, किताबों में पढ़े हैं कि ये फ़िला तावीज़ जो है कब्र में दफना दें, दबा दें, क्या इससे अमल की तासीर ज़्यादा होती है? यहाँ पर दो बातें ज़हन नशीं फरमाएँ। रूहानी अमलियात में कोई ऐसा तरीक़ेकार नहीं है ये तावीज़, ये दम, ये फ़िला चीज़ कब्र में दफनाएँ। जो ऐसा काम करेगा वो शरीयत के ख़िलाफ़ है, वो जादू हो सकता है, और जादूगरों से हमारा वास्ता नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कब्रों का एहतराम सिखाया। कब्रों के ऊपर बैठने से, चलने से, टेक लगाने से मना फरमाया। तो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कहाँ इजाज़त देंगे कि हम किसी की कब्र को खोलें? ये शैतानी बातें, ऐसे लोगों से बचें। ये सवाल किया कि जादूगर की पहचान क्या है? जादूगर की पहचान बहुत आसान है। जो अमलियात का दावा करता हो, रूहानियत का दावा करता हो, लेकिन शरीयत पर अमल न करता हो, तो वो जादूगर है। नमाज का टाइम हो, नमाज न पढ़े तो जादूगर है। नमाज पढ़े, वज़ू पर तवज्जो करें, बग़ैर वज़ू के नमाज पढ़े तो शैतान है, जादूगर है। बहुत आसान बात है। वजीफ़े के तौर पर अगर आप जानना चाहें तो एक वजीफ़ा आपको बता देता हूँ, बहुत आज़मूदा है। अगर आपको किसी शख्स के ऊपर शक हो कि ये जादूगर है, अमलियात जो करता है, रूहानी अमलियात नहीं करता, ये शैतानी अमलियात करता है, ऐसे शख्स के सामने बैठकर दिल दिल में आप दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। दुरूद शरीफ की बरकत से ये होगा कि अपने अंदर का वो गंद उगलेगा। आपके सामने किसी से लड़ेगा, बद अखलाकी करेगा, गालम गलोच करेगा, तो इस बात की अलामत है कि रूहानी आमिल नहीं है, ये शैतानी आमिल है। एक ये सवाल है कि क्या समंदर पार जादू का असर होता है? हमारे यहाँ बहुत से लोग कहते हैं कि समंदर पार जादू का असर नहीं होता। जी, मेरा तजुर्बा ये है, मेरे उस्तादों का तजुर्बा ये है कि समंदर पार भी जादू का असर होता है। यहाँ एक और बात जहन में आई, हमारे यहाँ बहुत से लोग क्या करते हैं कि जिनको शक होता है, वहम होता है, या यकीन होता है कि हम पर जादू है, वो कश्ती में जाते हैं, समंदर में चक्कर लगा के आते हैं, और वो ये समझते हैं हमारा जादू कट गया। तो क्या इससे फ़र्क पड़ता है? तो इसके लिए भी ज़हन नशी कर लें, ये बात आपको फ़ायदा देगी। जी हाँ, इससे फ़र्क पड़ता है। शर्त यह कि इसके साथ अमल करें। आपको यकीन हो कि आपके साथ जादू है तो आप समंदर में 10-20 मिनट के लिए सफ़र करें, कश्ती में बैठें, और जब तक आप कश्ती में रहें तो सूरह काफिरून की तिलावत करें, कुल या अय्युल काफिरून,
کم از کم اس سفر میں 70 بار سورہ کافرون کی تلاوت ہو جائے اور اول آخر 3 بار درود شریف ہو جائے، خود پر دم کریں، انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے بھی جادو کا توڑ ہو جاتا ہے۔ ایک پوچھا کہ کیا قرآن سے بھی جادو ہوتا ہے؟ جی ہاں، قرآن سے بھی جادو ہوتا ہے۔ ایک آپ نے مشہور بات سنی ہوگی، میں اس کی زیادہ تفصیل نہیں دینا چاہتا۔ قرآن سے جادو ہمارے بڑے لکھتے تھے، بیان کرتے تھے، لوگ فلاں صورت کو الٹ پڑھتے ہیں، کوئی غلط طریقے کا استعمال کرتے ہیں، وہ تو جادو کا طریقہ ہے ہی۔ لیکن میں آج جادو کی ایک ایسی قسم بتاتا ہوں جو آج دن تک آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ بہت سے عامل حضرات ایسے ہیں جو جادو کرتے ہیں، وہ خود اس جادو کو جادو نہیں سمجھتے۔ مثلا آپ ایک لڑکی سے محبت کرتے ہیں، اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ وہ شادی کے لیے راضی نہیں ہے، آپ نے چینی اٹھائی، چینی پر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، 41 بار پڑھ کر دم کیا، آپ نے اس لڑکی کو کھلایا، یا کوئی رشتے میں کوئی مانتا نہیں تھا، آپ نے اس کو کھلایا، کیڑے مکوڑوں میں ڈالا، مقصد آپ کا یہ تھا کہ یہ لڑکی رشتے کے لیے مان جائے، تو یہ روحانی کام ہے، آپ کا جائز ارادہ ہے۔ لیکن یہیں پر کوئی ایسا سمجھے، خیال رکھے، کوئی برا خیال دل میں لائے کہ فلاں لڑکی سے میں دوستی کروں، گرل فرینڈ بنا لوں، اب وہ چینی اٹھاتا ہے، چینی پر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، دم کرتا ہے، دم کر کے اس لڑکی کو کھلاتا ہے، اپنی طرف سے یہ سمجھ رہا ہے کہ میں روحانی کام کر رہا ہوں، حقیقت میں جادوگر ہے۔ بعض اوقات یہ کام کفر تک چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ مسئلہ سمجھیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو جہانوں کا پالنے والا، الرحمن الرحیم، رحم کرنے والا، بہت مہربان، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک۔ اب مخاطب ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب جائز کام میں اللہ سے مدد مانگی تو بالکل ٹھیک ہے، ناجائز کام کے لیے، 2 نمبری کے لیے، ایک لڑکی سے دوستی کرنے کے لیے، زنا خوری کے لیے، غلط طریقہ کار کے لیے، ناجائز تعلقات کے لیے، اب وہ سورہ فاتحہ کو پڑھے گا، اللہ سے مدد طلب کرے گا۔ ناجائز کام میں اللہ سے مدد طلب کرنا کفر ہے۔ ایک اور سوال ہے کہ موبائل پر دم کرنے سے کیا اثر ہوتا ہے؟ جی ہاں، آپ کسی کو موبائل پر آئی لو یو بول دیں تو اگلے شخص کو خوشی ہوتی ہے، یعنی کہ موبائل پر آئی لو یو بولنے کا اثر ہوتا ہے۔ کسی کو موبائل پر گالی دے دیں تو آپ کے لفظوں کی اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ اگلے کے تن من میں آگ لگ جاتی ہے، یعنی کہ آپ کی گالی میں بھی تاثیر ہوتی ہے، آپ کے لفظوں میں تاثیر ہوتی ہے۔ یہاں اللہ کا کلام ہے، جب آپ کے آئی لو یو بولنے میں تاثیر آ جاتی ہے، کسی کو گالی دینے کے اندر تاثیر آ جاتی ہے، یعنی کہ آپ کے لفظ پاور رکھتے ہیں، اتنا پاور رکھتے ہیں کہ وہ موبائل پر بھی اپنا اثر کرتے ہیں، تو یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے نیک بندوں پر موبائل پر بھی اثر کرتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا نمبر میں تعویذ لکھنا جائز ہے یا اس کی کوئی تاثیر ہوتی ہے؟ جیسے ہم تعویذ پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں تو اس میں 786، اس طرح اللہ کا نام ہے 66 لکھ لیا، محمد لکھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم 92، تو کیا اس کی کوئی تاثیر ہوتی ہے؟ جائز ہے؟ تو جہاں تک رہی بات جائز کی تو بالکل جائز ہے، مزید آپ کسی مفتی سے پوچھ لیجئے گا۔ باقی کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مستحب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، ہم آپ کو کہتے نہیں ہیں آپ نمبر میں لکھیں، برل جائز ہے۔ اور اس کی تاثیر ہوتی ہے، جی ہاں، لاکھوں کروڑوں لوگوں کے تجربات ہیں کہ اس نمبر والے تعویذ کا فائدہ ہوتا ہے۔ میں ایک بات آپ کو نصیحت کروں گا، خاص کر کے عامل حضرات کو، جس تعویذ کے متعلق آپ کو معلوم ہو یہ تعویذ فلاں آیت کا ہے یا فلاں حدیث کا ہے یا فلاں الفاظ کا ہے، تو اس کو تو آپ لکھ لیں، یقیناً آپ کو معلوم ہوگا تو آپ جائز الفاظ لکھیں گے۔ لیکن جس تعویذ کے متعلق آپ کو معلوم نہ ہو تو اس کو نہ لکھیں، ہو سکتا ہے وہ شرکی الفاظ کا تعویذ ہو۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ مجھے خواب بہت زیادہ آتے ہیں، نیند پوری نہیں ہوتی، رات میں بھی خواب آتے ہیں، دن میں بھی خواب آتے ہیں، جب بھی سوتا ہوں بہرحال میری نیند پوری نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے ایک عمل عرض کرتا ہوں، مشہور آیت ہے سورہ احزاب کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ رات کو سوتے وقت اس آیت مبارکہ کو 7 بار پڑھیں اور 7 بار درود شریف پڑھیں، انشاءاللہ تعالی برے خواب آنا بند ہو جائیں گے۔ ایک میں نے عمل اپلوڈ کیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کا عمل میں نے اپلوڈ کیا ہے۔ اس عمل کے متعلق بھائی نے پوچھا ہے
کہ اس عمل کو کب تک کرنا ہے؟ جی بھائی، جب تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی ملاقات نہ ہو تب تک آپ اس عمل کو کرتے رہیں۔ آپ کی ملاقات، آپ کو زیارت 10 دنوں میں ہو، آپ 10 دنوں میں عمل کو چھوڑ دیں، 20 دنوں میں ہو 20 دنوں میں آپ عمل کو چھوڑ دیں۔ جس دن آپ کی زیارت ہو جائے تو اس دن آپ کا عمل مکمل ہوا۔ دوسرا اسی بھائی نے پوچھا کہ اس عمل کے متعلق اجازت، تو الحمدللہ میں نے جتنے بھی عملیات اپلوڈ کیے ہیں سب کی میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ اور تیسرا یہ سوال کیا ہے اسی عمل کے متعلق، کیا اس عمل کے اندر کوئی پرہیز ہے؟ جی کوئی پرہیز نہیں ہے، بس آپ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، یہی پرہیز ہے۔ اور اس عمل کو آپ دیکھنا چاہیں تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ مزید آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ بھی کر سکتے ہیں، میرا نمبر نوٹ کر لیں 009232996009۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔